September we met. Dear students, in our previous video we have discussed about the chapter 3rd, data storage media, and there was a topic bit and bytes, silicon chips, computer memory, the primary memory and RAM. Here rest of the topics that are, the first topic is ROM. What is ROM? It is a primary memory. It refers to read only memory. What is the full form of ROM? रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ अपने अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी. क्लियर? इट यूजुअली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू रन दीज प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क. मीन्स आपके कंप्यूटर सिस्टम को जिन इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है, जिनकी हेल्प से वो प्रोग्राम्स को रन करता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपके किसके अंदर होते हैं? रोम के अंदर, मीन्स रीड ओनली मेमोरी के अंदर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कंप्यूटर इज बूटिंग अप, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रोम टेल द सीपीयू हाउ टू गेट स्टार्टेड. जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, जब वो बूटअप शो होता है आपको, तो वो सिस्टम स्टार्टअप को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग अप होना, कि आपका सिस्टम क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है. तो उस टाइम पे आपके सिस्टम स्टार्ट होने के बाद कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, कौन सा प्रोग्राम रन होगा, कैसे आपका सीपीयू जो है वो स्टार्ट होगा, वो सारी इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में आपके कंप्यूटर को कहाँ से मिलती हैं? रोम मेमोरी से. क्लियर? इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली बिकॉज द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द रोम कैन ओनली बी रीड, एज आई टोल्ड यू. One can't write on the ROM unlike the RAM. The ROM holds data permanently. जो आपका ROM है, ROM मेमोरी है, वो आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको परमानेंटली स्टोर करके रखती है. जबकि जो हमारी RAM थी, we have discussed in previous video about the RAM memory. RAM के अंदर क्या होता था? वो टेम्प्ररी स्टोरेज करती है आपके डाटा को, टेम्प्ररी स्टोर करके रखती है, होल्ड करके रखती है डाटा को. बट जो रोम है वो इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है. द इंफॉर्मेशन ऑन द रोम डज नॉट गेट वाइप्ड आउट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. तो इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जो रोम की हैं, रोम मेमोरी के अंदर. अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है, या जो पावर है वो कट ऑफ हो जाती है, तब भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो रोम के अंदर ऑटोमेटिकली सेव रहेगी. सो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम. देयर आर द टाइप्स ऑफ रोम. द फर्स्ट इज PROM. This refers to programmable read-only memory. Means the information that is recorded on this can't be erased. मीन्स आपकी मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग पहले से सेट है, जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, मीन्स प्रोग्रामिंग पहले से सेट कर रखी है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते. क्लियर? ई प्रोग्रामेबल. द सेकेंड टाइप इज़ ई programmable. This refers to erasable programmable read only memory. मीन्स ऐसी मेमोरी जिसको हम क्या कर सकते हैं? इरेज भी कर सकते हैं. इन दिस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू UV लाइट. मीन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से हम इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस सेव है या इंफॉर्मेशन सेव है उसको हम क्या कर सकते हैं? इरेज भी कर सकते हैं, बट कुछ राइट नहीं करा सकते, सिर्फ इरेज कर सकते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट टाइप ऑफ ROM is EEPROM, means double EPROMs. This refers to electrically erasable programmable read-only memory. The information written on this can be erased using electrical signals. जो erasable थी हमारी, जो EEPROM थी, उसमें हमारा क्या था कि हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से इरेज कर सकते हैं डाटा को. बट डबल EEPROM में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से आप डाटा को, जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न है आपकी रोम के अंदर, उसको आप इरेज कर सकते हो. कुछ एग्जांपल देती हूँ आपके रोम मेमोरी के. जैसे आपकी ATM मशीन्स हैं, या फिर आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं. ठीक है? ये सारी क्या होती हैं? प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इनको कि ये फंक्शन परफॉर्म करना है, इसके अलावा कुछ और ये फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग, यूज़र के अकॉर्डिंग ये कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी. जो इंस्ट्रक्शन इसमें पहले से सेट है, रोम मेमोरी की एक चिप लगाई जाती है इन
इन मशीन्स के अंदर, जैसे आपका एटीएम है या फिर आपकी वॉशिंग मशीन है, इस टाइप की जो है, तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो इंस्ट्रक्शन पहले से सेट है उसी के बेसिस पे वो मशीन परफॉर्म करती है कोई भी टास्क। क्लियर? अब समझ आए व्हाट इज़ द रोम मेमोरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी? क्लियर? The next topic is secondary memory. Sometimes there is so much information that it can't be saved in the primary storage devices. Means कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि जो डाटा होता है वो इतना बड़ा होता है साइज़ में कि आप उसको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाते। इन दैट केस डाटा कैन बी सेव्ड आउटसाइड द कंप्यूटर इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मीन्स इस केस में क्या होता है कि जो आपका डाटा है वो आउटसाइड द कंप्यूटर सेव हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। ठीक है। ऑल्सो डाटा नीड्स टू बी सेव्ड टू बी अवेलेबल फॉर लेटर यूज़। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि हम लेटर यूज़ मीन्स बाद में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो अवेलेबल होती है, वो रिमूव नहीं होती। In such a situation, we need to store information in secondary memory device. A few examples of secondary storage device are floppy disk, CD, DVD, and pen drive and hard disk. The amount of data that can be stored in any of these devices is called its capacity. Capacity means कि किसी भी ड्राइव के अंदर आप कितने GB तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी. It is measured in megabytes, means MB. 1 MB is equal to 1048576 बाइट्स के इक्वल होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 MB किसके इक्वल होती है, 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होती है. ठीक है, दिस इज द सेम थिंग. और द गीगाबाइट्स मीन्स द GB. 1 GB is equal to 1024 means 1024 MB के इक्वल होती है हमारी 1 GB. Clear? So the next topic is CD. It stands for compact disk. It is a round shiny disk that can store and read data and programs. तो आपकी इसकी फुल फॉर्म क्या है CD की? कॉम्पैक्ट डिस्क. ये कैसी होती है? राउंड होती है और शाइनी डिस्क होती है, थोड़ी सी शाइनी होती है. ठीक है, और ये स्टोर कर सकती है और रीड कर सकती है डाटा एंड प्रोग्राम्स को. दिस इज़ देयर इज़ अ CD ड्राइव इन द CPU टू रन द CD. आपके CPU के अंदर एक CD ड्राइव होता है आपकी CD को रन कराने के लिए. एक पर्टिकुलर ड्राइवर अलॉट होता है किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को रन करने के लिए. अ CD कैन होल्ड अ लॉट ऑफ डाटा लाइक 650 MB और मोर. आपकी जो CD है वो 650 MB है, इससे ज़्यादा का डाटा क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है. CDs एंड DVDs आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क. CD और DVD को हम किस नाम से भी जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के नेम से भी. क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज DVD. इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. The full form of DVD is digital versatile disk. It is a flat round disk. ये कैसी होती है, फ्लैट होती है, राउंड डिस्क होती है, सेम साइज एज दैट ऑफ अ CD. जस्ट लाइक अ CDs की क्या होती है, शेप होती है. इट हैज़ अ 4.7 इंचज़ डायमीटर एंड 0.05 इंचज़ थिक होती है. कितनी थिकनेस होती है इसकी, 0.05 इंचज़ की. और ये कितनी गोलाई में कितनी होती है, इसका डायमीटर कितना होता है, 4.7 इंचज़. इट कैन स्टोर अ लॉट मोर डाटा देन अ CD. ये कंपैरिजन टू द CD, इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा in it. The capacity for different types of DVDs varies from 2 GB to 17 GB. मीन्स जो कैपेसिटी होती है आपकी DVDs की वो लाई करती है इसके डिफरेंट टाइप्स के ऊपर. वो हमारी स्टार्ट होती है कैपेसिटी 2 GB से लेके 17 GB तक की. ठीक है. दे आर यूज्ड मेनली फॉर स्टोरिंग फिल्म्स एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स. ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, फिल्म स्टोर करने के लिए या फिर कोई मल्टीमीडिया प्रोडक्ट है, जैसे आपकी कोई सॉन्ग है या फिर कोई वीडियो वगैरह है तो उसको स्टोर करने के लिए ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं. DVD इज़ रिक्वायर ए सेपरेट ड्राइव इन द CPU. ठीक है, जैसे CD का होता है वैसे ही CD और DVD का एक ही ड्राइव होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं आपकी DVD को. बट नाउ अडेज़ जो आपकी CPU हैं उसमें चेंजेस आने लगे हैं, तो उसमें हम CD का अलग से ड्राइवर होता है और DVD के लिए अलग से ड्राइवर आता है. तो
अभी जो करंट में हम CPU यूज़ कर रहे हैं उसमें हम CD के ड्राइवर में DVD को रन नहीं करा सकते। क्लियर? तो उसके लिए हमें अलग से DVD ड्राइवर में उसको रन कराना होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। इट कैन होल्ड more information than a CD or a DVD and gives the information much faster। जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो क्या करती है, एक इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो जल्दी प्रोवाइड कराती है, और CD और DVD से क्या होती है, ये मोर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम होल्ड करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। द हार्ड डिस्क इज़ प्लेस्ड इनसाइड द CPU। जो आपकी हार्ड डिस्क है वो कहाँ प्लेस की जाती है, इसके लिए कोई ड्राइवर नहीं अलग से बाहर से ही हमें शो नहीं होता, इसके लिए हमें CPU के अंदर इसको इंसर्ट कराना पड़ता है। ठीक है? यू कांट रिमूव और इवन सी इट। आप इसको रिमूव भी नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं सकते, और इसको हम देख भी नहीं सकते। वट एवर यू सेव इन डिफरेंट प्रोग्राम्स गेट सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क अनलेस अनदर डिस्क इज़ स्पेसिफाइड। मीन्स जब तक आपने कोई अलग से डिस्क स्पेसिफाई नहीं की होगी तब तक आपकी जितनी भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके कहाँ स्टोर होंगे, हार्ड डिस्क में। द सरफेस ऑफ अ हार्ड डिस्क इज़ कोटेड विद अ मैग्नेटिक मेटल। जो सरफेस होता है जिसकी बनी होती है हार्ड डिस्क वो किस मेटल की होती है, मैग्नेटिक मेटल की। अ स्मॉल रिकॉर्डिंग हेड इज़ प्लेस्ड वेरी नियर टू इट्स सरफेस। इस पे क्या, इसके हेड पे क्या होती है, एक स्मॉल रिकॉर्डिंग हेड होता है इसका, नियर इट्स सरफेस टू रीड एंड राइट। तो किस लिए यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए और डेटा को राइट करने के लिए। डेटा ऑन द हार्ड डिस्क रिमेन्स देयर अंटिल यू डिलीट इट। आपके हार्ड डिस्क के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की है वो तब तक रहेगी जब तक आप खुद उसको क्या नहीं कर देते, डिलीट नहीं कर देते। क्लियर? तो ये सबसे अच्छा वे है इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने का, स्टोर करने का। So these were the topics and this the chapter is over. So I hope you understand the concept, students. If you have any doubt you can ask. Thank you.